वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी चटाखेदार ज़बरदस्त सी मसाला चॉप बनाते हैं। मसाला चॉप्स भी कह सकते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले सबसे पहले हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं, हाई पे रखते हैं और इसमें हमारे पास ये देखिए खूबसूरत सी 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास चाप है, वो डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी और यहाँ हमारे पास 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये डाल देंगे। चले साथ ही आ जाएगा 1 कप भर के यानी 1 लार्ज हमने अनियन ली थी, प्याज ली थी, उसको ऑमलेट कट काट दिया और यहाँ 3 हरी मिर्चें जिसको छोटा छोटा काट दिया, तो ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास ढेर सारे मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक। चले अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टोमेटो की प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो की प्यूरी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, छोटा छोटा टमाटर काट के डाल दें, 2 दरमियाने। चले इसको मिक्स कर देते हैं सबको बड़े अच्छे से। अब आप चाहें तो यही चीज़ प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, जल्दी गल जाएगा। और अगर चाहें तो चॉप्सी है और मटन की है तो ये भी जल्दी गल जाएगी। हमारी फैमिली की ये फेवरेट है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया इसको और अब इसे हम कवर करके पकाएंगे अराउंड 35 to 45 मिनट्स, 90% पकाएंगे। तो चले मिलते हैं इसके 90% गल जाने पे अराउंड 35-45 मिनट्स में। देखिए 45-50 मिनट्स हो गए और खोल के देखते हैं, खुशबू बड़ी आ रही है। चले चूल्हे को करते हैं बंद और ये देखें कितना मसाला जो है वो खुश्क हो गया है। अब हम चॉप्स को निकाल लेंगे किसी बर्तन में, मसाला रहने देंगे, सिर्फ चॉप्स को निकालेंगे। जैसे कि मैंने कहा था 90%, तो देखिए 90% ये पक चुकी है। देखने से ही लग रहा है कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन कम्प्लीटली हमें गलानी नहीं है। चले ये लास्ट भी निकल गई। अब हम चूल्हे को करते हैं ऑन, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और चूल्हे को करते हैं ऑन। और यहाँ हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून तेल और उसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मसाला भुन जाएगा। और यहाँ हमने तेल रख दिया है फ्राई करने के लिए चॉप्स को। तो ये देखिए ये गरम हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है। देखिए 10-15 मिनट हो गए, हम मसाले को लगातार बस भून ही रहे हैं। और ये देखिए अब कैसे तरी ऊपर आ गई, ये बबल कर रहा है, ये देखिए। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे को करेंगे बंद और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो देखा ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन गया। और अब इसको हम रेडी करते हैं, यहाँ रखते हैं। तो चले अब हम ज़बरदस्त से मसाले लगाते हैं अपने चाप पे। तो यहाँ हम डाल देंगे 2 टीस्पून सबसे पहले लेमन जूस। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। अब यहाँ हमारे पास देखिए कुछ मसाले हैं
जो कि कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब चला जाएगा। चटपटी बनाएंगे ज़बरदस्त सी। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग। इससे कलर अच्छा आएगा। अगर आपको ना डालना हो तो नो प्रॉब्लम, डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। चले अब ग्लव्स पहनते हैं और इनको अच्छे से मिलाते हैं। अगर आपको चाप में इंटरेस्ट है, जो कि मेरी फैमिली में तो सबको बहुत है, तो मैंने 2 और तरह की चाप भी बनाई हुई है, मसालेदार खूब, और एक है फ्राई टाइप की। तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसको मिक्स करते हैं। तो बस अच्छे से मिला लेंगे इसको, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। और अब इसको तेल हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म है, ये ना हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है। तो अब इसमें डालना शुरू करते हैं। चले 2 बैच में मेरा होगा, तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से। बस इसको अच्छा सा कलर देके बेहतरीन तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने देखा कॉर्न स्टार्च और अंडा था इसमें, तो मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, बिल्कुल चिपका चिपका सा रहेगा और भी मज़ेदार चाप हो जाएगी। पहले तो मसाले में हमने खूब पकाया और फिर मसाले डाल के, नींबू शीबू डाल के और उसको फ्राई कर रहे हैं। उसमें और भी पूरा लॉक हो जाएंगे मसाले, मानते? ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। जो 2 मैंने दूसरी दी थी वो कम्प्लीटली अलग थी, और जो फर्स्ट जो थी ना चॉप्स की रेसिपी, वो आई गेस मेरे ख्याल में अब तक फर्स्ट वीडियो होगी यूट्यूब पे। जब मैं बताती हूँ ना, मेरे बेटे ने मुझे हाईजैक करके करवाया था, तो उसे वो चाप बहुत पसंद है। तो उसमें ढेर सारी प्याज़ें जाती है और वो भुना मसाला चॉप है, और ये है मसाला चॉप और वो भुना हुआ टाइप का है। देखिए 5-6 मिनट हो गई है, बड़े अच्छे से फ्राई हो गई है। ये खूबसूरत सा कलर आ गया, देखिए। तब इसको निकालेंगे और दूसरा बैच डालेंगे। बस टेम्परेचर जब दोबारा आ जाएगा तब डालेंगे। चले दोबारा फिर से टेम्परेचर वही आ गया है, तो अब हम दूसरा बैच डाल देते हैं। आप अगर ये मसाला बना के और ये इसमें मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब दिल चाहा मेहमान आए या फिर रमज़ानों में, इफ्तार में, फिर फ्राई कर सकते हैं गरम गरम ताज़ी ताज़ी। बड़ा अच्छा रहेगा जब भी। चलें बस उसी तरह 6-7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए 6-7 मिनट हो गई है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो चले अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालने की तैयारी करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत महागनी कलर आया है। और आप देखिए ऑयल जो है उसमें मसाले वगैरह कहीं कुछ बिखरे हुए नहीं है, बस ये छोटे छोटे थोड़े बहुत दाने जो 1 मिनट में निकल आएंगे और ऑयल हमारा वैसा ही क्लीन हो जाएगा। चलिए, मेरी फैमिली तो आज खुशी से पागल हो गई है, क्योंकि आज मैंने शफ़ी की बर्थडे के हिसाब से सारी वो डिशेस बनाई जो उनकी टॉप मोस्ट फेवरेट में आती है। जैसे कि उनकी पसंद का केक, फिर श्रिम्प्स, बटरफ्लाई श्रिम्प्स क्रिस्पी वाले, फिर चॉप्स। डायरेक्टर साहब की भी ये सब फेवरेट है। तो चले अब इसको थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा डेकोरेट करते हैं। देखिए थोड़ा सा कलर जब आ जाते हैं तो डिश
और भी जानदार हो जाती है। देखा आपने कैसी ख़तरनाक खुशबुओं वाली ढेर सारी हमने चाप बना ली और डीप फ्राई भी की, तेल भी नहीं ख़राब हुआ, हमारे मसाले भी चिपके चिपके से, और ढेर सारा मसाला भी रोटियों में, पराठों में गज़ब की लगेगी पुलाव वगैरह के साथ। और अभी मैं रूखी ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। इतनी ख़तरनाक है, फ्लेवर कूट कूट के भरा हुआ है। इसमें अब थोड़ा सा नींबू डालूंगी। देखा आपने कितनी अच्छी तरह से गल गई है। नींबू के बाद तो और भी ख़तरनाक लग रही है। बनाएं, धमाल मचा दें, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।